हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो है हमारी कॉन्टेक्ट पेज। सो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड किए। तो सबसे पहले हम आपको पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे कि हमें क्या वर्क करना है, उसके बाद हम वर्क स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, इंस्टॉल द कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 प्लगइन। यहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 प्लगइन इंस्टॉल करना है, उसके क्या फीचर्स है और क्या फंक्शनलिटी है, सारा मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताने वाला हूँ। सेकंड पॉइंट है हाउ टू इंटीग्रेट द कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 प्लगइन। हमें कॉन्टेक्ट फॉर्म जो प्लगइन्स होता है उसके अंदर हमें कॉन्टेक्ट फॉर्म को कैसे इंटीग्रेट करना होता है। चाहे फिर आपके पास कोई भी HTML फॉर्म्स हो तो आप वो कॉन्टेक्ट फॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो और आप अपना पेज के अंदर डिजाइन सेट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है हाउ टू इंटीग्रेट द मैप। इंटीग्रेट हमें मैप कैसे करना होता है, फिर चाहे आपके पास कोई भी HTML के अंदर स्टैटिक मैप हो उसे आपको डायनामिक कैसे करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के साथ कवर करने वाला हूँ। और लास्ट में मैं आपको यहाँ पे टास्क भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट है। तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम वर्क करेंगे। काफी सारा इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारा ये। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ डैशबोर्ड्स के ऊपर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा बैकएंड से, और इसके अंदर मैं बात करूंगा कि हमें कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 प्लगइन इंस्टॉल करना है। बट यहाँ पे हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, ठीक है। तो ये जो कॉन्टेक्ट फॉर्म जो 7 प्लगइन होता है उसका फॉर्म कैसे क्रिएट करना होता है, उसके अंदर मेल फंक्शनलिटी क्या होता है, सारा डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको पहले तो ऐड कॉन्टेक्ट फॉर्म्स करना है। जैसे आप ऐड कॉन्टेक्ट फॉर्म्स करोगे तो यहाँ पे सारी फील्ड है, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, ईमेल हो गया, यूआरएल्स हो गया, टेलीफोन नंबर, डेट, टैक्स एरिया, ड्रॉप डाउन, मतलब जितने भी फॉर्म्स की फॉर्म फील्ड्स होती है सारी फॉर्म फील्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप जैसे कोई भी फॉर्म्स के ऊपर अगर यहाँ पे अगर क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सीधा यहाँ पे नया फील्ड्स आपकी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यूआरएल्स के ऊपर अगर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को यूआरएल की जो फील्ड है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप उसको सेव भी कर सकते हो। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म जो है वो डिफॉल्ट यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स क्रिएट कर देगा। ये शॉर्टकट आप अपने PHP फाइल्स के अंदर सेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं दूसरी चीज आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप कोई भी फॉर्म्स एडिट करते हो तो इसके अंदर से एक मेल करके एक फंक्शनलिटी आती है। इसके अंदर से क्या होता है कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी को अगर आपको मेल भेजना हो, जैसे कि आप कोई फॉर्म यूज कर रहा है यूजर्स, अगर वो यूजर फॉर्म सबमिट करता है तो यहाँ से सारे ईमेल आपको सेटअप्स करने होते। फ्रॉम मतलब यहाँ पे आपका ईमेल डालना है, और यहाँ पे टू टू का मतलब होता है कि आप कितने लोगों को आपको मेल भेजना है। आप यहाँ पे मल्टीपल इमेज भी पास कर सकते हो। आप यहाँ पे जितने ईमेल पास करोगे उतना आप लोगों को सेंड कर सकते हो। और फ्रॉम फ्रॉम में भी ऐसा होता है कि आप कितने ईमेल्स यहाँ पे सेट कर सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे सब्जेक्ट आता है कि आपने जो ये फॉर्म्स क्रिएट किया है वो किसके रिलेटेड से, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डालना होगा। एडिशनल हेडर्स, एडिशनल हेडर इसके लिए होता है कि आप किसके लिए मेल भेज रहे हो, यहाँ पे उसका रिप्लाई रहेगा। और यहाँ पे मैसेज बॉडी रहेगा। मैसेज बॉडी के अंदर आप ऑनलाइन HTML भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेल HTML डेमो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है मेल HTML डेमो के अंदर कि आप कोई भी HTML मतलब मेल टेम्पलेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, सिंपल। जैसे कि फ्री HTML ईमेल टेम्पलेट है, राइट। तो आपको कोई ईमेल टेम्पलेट आपको पसंद आ गया होगा या तो आपको डिजाइन करना होगा, तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली ये सारे जो ईमेल टेम्पलेट होते हैं इसका आप एडिट करके उसका HTML भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। सेम HTML आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो और अपने कॉन्टेक्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद जहाँ पे भी आपको नेम चाहिए वहां पे आप ये वाली जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली जो फील्ड्स है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कॉन्टेक्ट फॉर्म में काफी सारी फंक्शनलिटी होती है, फीचर्स होते हैं, और आप अपने हिसाब से कॉन्टेक्ट मेल टेम्पलेट भी डिजाइन कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आपको इसका HTML चाहिए तो आप इसका HTML भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सेटिंग्स होती है यहाँ पे, कुछ रो होते हैं, कंटेंट्स होते हैं। तो इसी तरह से आप उसका HTML भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसका प्रीव्यू है, देखो यहाँ पे मैं इसको प्रीव्यू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रीव्यू है। और शायद अगर आपको कोड चाहिए तो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स करना होगा, जैसे कि साइन अप तो पहले आपको तो करना ही होगा। साइन अप करके आपको कुछ यहाँ पे चेक करना होगा कि हम इसका HTML कहाँ से लेना होता है। देखो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ HTML, तो यहाँ से आई थिंक ये मेरे को लग रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप वाला है।
बट आपको HTML लेवल अगर कॉन्टेक्ट फॉर्म्स का चाहिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, जैसे कि W3 स्कूल है। ओके, तो यहाँ से भी आप इसी तरह से मतलब नॉर्मली आप HTML ले सकते हो। अगर आपको डिजाइन्स लेवल चाहिए तो आप डिजाइन्स का भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, काफी सारे HTMLs रेडी होते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे फाइंड्स करना होता है। तो मैं आपको यहाँ पे जस्ट गाइड कर रहा हूँ कि कैसे तरह से आप कॉन्टेक्ट फॉर्म्स के अंदर मेल्स भी यूज कर सकते हो, उसका HTML डिजाइन भी आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मली। तो ये यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, बट अगर आपको कोई नया मिल गया तो आप इजीली उसको फिक्स कर सकते हो HTML पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं आपको जस्ट गाइड किया कि कैसे HTML आपको ढूंढना है। जैसे जस्ट आपको सर्च ही करना है कि फ्री HTML ईमेल टेम्पलेट, उसके बाद सेंड टेस्ट ईमेल इनपुट ईयर बॉक्स, ठीक है। चैट जीपीटी से आप सर्च करोगे तो ये आपको इजी से यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो आप इजीली उसको सेट कर सकते हो इसी तरह से। देखो यहाँ पे भी HTML से, सो ये HTML भी आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो और इसी तरह से टेम्पलेट भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी हम बात करते हैं इसी तरह से हम उसको ईमेल टेम्पलेट भी यहाँ पे कस्टम सेट कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि इसी तरह का लेआउट आता है। अगर हमें डिजाइन करना हो तो आपको यहाँ पे HTML डालना होता है। सेकंड चीज मैसेज, मैसेज की बात करें तो आप जो भी फॉर्म सबमिट करते हो, फॉर्म सबमिट करने के टाइम पे आपको जो भी नोटिफिकेशंस मिलता है, जो भी आपको एरर्स मिलता है, अगर आपको एरर्स अपडेट करना है, उसका फील्ड रिक्वायर्ड फील्ड अगर चेंज करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। फिर चाहे अगर डेट की फील्ड्स हो, फाइल्स की फील्ड्स हो, या तो कोई भी ईमेल्स की फील्ड्स हो, तो आप उसका टेक्स्ट मैसेज जो कस्टमाइज यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग से, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग आप कोड्स के रिलेटेड कोई भी आप नया ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से कॉन्टेक्ट फॉर्म्स के अंदर सारी फीचर्स है, फंक्शनलिटी है। तो अभी हम बात करते हैं, पहले तो मैं आपको HTML दिखाने वाला हूँ कि हमें क्या HTML यूज करना है कॉन्टेक्ट फॉर्म्स के लिए, क्या कंपोनेंट्स क्रिएट करना है, क्या मैप है, वो सारी चीज मैं आपको पहले तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस करूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास कॉन्टेक्ट डॉट HTML फाइल से, ये इसका हेडर्स है। और नीचे जैसे मैं बॉटम स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक फुल विथ पेज दिख रहा है, और उसके अंदर टोटल यहाँ पे 3 कॉलम्स है, ठीक है। विजिट है, ईमेलस है, कॉलस है। और जैसे मैं यहाँ पे बॉटम स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को कॉन्टेक्ट फॉर्म जो है वो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में कॉन्टेक्ट फॉर्म दिख रहा है, और जो राइट साइड है यहाँ पे मेरे को मैप दिख रहा है। तो मेरे को क्या करना है, ये दोनों जो चीज है वो मेरे को डायनामिक करना है। तो ये जो फॉर्म्स है, फॉर्म्स का डिजाइन में कॉन्टेक्ट फॉर्म के साथ कैसे डिजाइन कर सकता हूँ। बेसिकली इसके ऊपर अगर मैं सेंड कर रहा हूँ तो ये स्टैटिक फॉर्म्स है, मतलब यहाँ पे कोई भी एरर्स नहीं आ रही है। बट जब मैं इसको जब डायनामिक करने वाला हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा कि एरर जनरेट होगा, इसका जो फॉर्म से वैलिडेशन दिखाई देगी, ठीक है। तो ये सारी चीज हमें यहाँ पे करना है। तो चलो सबसे पहले तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि कॉन्टेक्ट फॉर्म को इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसके बाद मैप के लिए फील्ड कैसे क्रिएट करना है, उसको इंटीग्रेट कैसे करना है। तो यहाँ पे तो हम पहले तो पेज क्रिएट करेंगे प्रॉपर बैकएंड में, उसके बाद हमें ये सारा जो HTML से पेज के ऊपर हमें स्टैटिकली सेट करेंगे, उसके बाद हम फॉर्म्स के ऊपर वर्क करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टेक्स्ट करके यहाँ पे पेज है, लेकिन इसका टेम्पलेट पेज यहाँ पे रेडी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उसका पहले तो टेम्पलेट पेज क्रिएट करूंगा। तो टेम्पलेट पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन किया है, और यहाँ पे WP रेस्टोरेंट करके आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थीम फोल्डर स्ट्रक्चर्स पूरा यहाँ पे मेरा ओपन से WP एडमिन से लेके। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ थीम्स के अंदर, थीम्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो WP रेस्टोरेंट्स करके हमारी थीम्स है, और यहाँ पे कस्टम टेम्पलेट है, ठीक है। तो कस्टम टेम्पलेट में आपको जाना है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस करके यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। कॉन्टेक्ट अस भी क्रिएट कर सकते हो, कॉन्टेक्ट डॉट PHP भी आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने उसको किया है पहले कॉन्टेक्ट डॉट PHP फाइल्स, यानी कि यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट पेज क्रिएट करने जा रहा हूँ। और टेम्पलेट पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मेरे को जरूरत फाइल से, यानी कि जैसे कि ये जो कोड से बहुत ही जरूरी है टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए। जैसे कि PHP टैग के अंदर हमें लिखना होता है टेम्पलेट नेम्स, और टेम्पलेट नेम्स का यहाँ पे नेम्स देना होता है मेरे को कॉन्टेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिखा होता है, और उसके बाद यहाँ पे हेडर्स कॉल करना होता है हेडर्स के लिए, और लास्ट में यहाँ पे
फुटर्स, मतलब दो चीजें हमें पहले करनी होती है टेम्पलेट क्रिएट करने के साथ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए टेम्पलेट टैग यूज किया, हेडर यूज किया, उसके बाद यहाँ पे फुटर्स यूज किया। ठीक है। एंड चलो अभी मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मेरा HTML। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा HTML से, HTML में मेरे को क्या लेना है, पहले तो हेडर्स हीरो सेक्शंस लेना है, उसके बाद कॉन्टेक्ट फॉर्म जो सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है, पूरा डिटेल्स मेरे को यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। इंस्टाग्राम सेक्शंस लेने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने लास्ट सेक्शंस में आपको बताया था। और ये दोनों सेक्शंस मेरे को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे सारा जितना भी HTML था जरूरी सारा यहाँ पे मैं contact.php से यहाँ से कॉपी करके, यानी कि HTML से ये दोनों सेक्शंस कॉपी करके यहाँ पे contact.template फाइल से मेरी यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अभी मैं क्या करने वाला हूँ गाइस कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टेम्पलेट तो अभी क्रिएट किया जस्ट, तो मैं यही पेज के ऊपर यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके एक टेम्पलेट पेज क्रिएट हो गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ड्रॉप डाउन, आप जो भी टेम्पलेट पेज क्रिएट करोगे उसका टेम्पलेट पेज आपको यहाँ पे ही दिखाई देगा बैकएंड्स में ड्रॉप डाउन के अंदर। तो यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे पेज टेम्पलेट हो गया है। इसको मैं असाइन कर देता हूँ ये वाले स्टैटिक पेज के साथ। असाइन करने के बाद यहाँ से मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मेरा पेज है स्टैटिक पेज यहाँ पे रेडी हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे हेडर्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो गया उसका हेडिंग सेक्शंस हो गया, कार्ड सेक्शंस हो गया, और यहाँ पे फॉर्म कंपोनेंट्स हो गया। ठीक है। तो ये जो पूरा चीज है यहाँ पे मेरा रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ तो मैं जो टाइटल्स है, टाइटल्स को मैं यहाँ पे पहले डायनामिक करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे को डायनामिक करने के लिए द टाइटल्स, वर्डप्रेस का डिफॉल्ट फंक्शंस यूज करना होता है द टाइटल। इससे इससे क्या होगा कि आप जो भी पेज का नेम्स क्रिएट करोगे, वॉट एवर, यहाँ पे अबाउट अस हो, कॉन्टेक्ट अस हो, फिर चाहे कोई भी सर्विसेज हो, तो उसी पेज का नेम्स आपको हेडर्स के ऊपर दिखेगा। क्योंकि द टाइटल्स क्या होता है कि करंट पेज टाइटल्स यहाँ पे गेट करता है। तो इस पेज का जो नेम्स है वो कॉन्टेक्ट था, पहले यहाँ पे सिर्फ कॉन्टेक्ट आ रहा था, बट यहाँ से मैंने जैसे वो द टाइटल जो यहाँ पे फंक्शन यूज किया, तो इससे मेरा क्या हुआ कि ये जो टाइटल्स है वो टाइटल्स मेरा यहाँ पे चेंज हो गया, यानी कि डायनामिकली मेरा टाइटल्स यहाँ पे चेंज हो गया। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, ये जो सेक्शंस है, ये तीनों तीन कॉलम सेक्शन, ये तो बहुत ही सिंपल है, मैंने हर एक पेज के लिए क्रिएट किया है, मतलब इसी टाइप से क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट किया है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ, और डैशबोर्ड्स में जाके यहाँ पे मैं जा रहा हूँ सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में भी आप देख सकते हो यहाँ पे हीरो पेज सेक्शंस। ठीक है। तो हीरो पेज सेक्शंस के अंदर भी इस टाइप्स के मैंने कुछ सेक्शंस क्रिएट किए। अबाउट अस के अंदर भी देख सकते हो इस टाइप्स के कुछ सेक्शंस मैंने क्रिएट किए। तो अभी के लिए ये जो सेक्शंस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो फॉर्म्स डिजाइन है उसको इंटीग्रेट कैसे करना है, मैप को कैसे इंटीग्रेट करना है, वो सारा डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ये भी हम वर्क करेंगे कॉलम्स के बाद, लेकिन वो बाद में करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंटीग्रेट की बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले जाऊंगा जैसे कि कॉन्टेक्ट के अंदर। ठीक है। कॉन्टेक्ट के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मैं फॉर्म्स क्रिएट करूंगा, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा कॉन्टेक्ट फॉर्म्स। ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म्स करके यहाँ पे मैंने फील्ड्स क्रिएट कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये उसका कोड से, मतलब डिफॉल्ट कोड है, और यहाँ पे मेरे को HTML डालना है। जैसे कि यहाँ पे मैं उसका HTML डालने वाला हूँ, ये वाला। ठीक है। ये पूरा उसका HTML है, यहाँ पे कुछ फॉर्म्स टैग्स भी लगा हुआ है, और ये वाला पूरा फॉर्म्स है। तो मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ कि इतना जो ड्यूज है ये सारा ड्यू यहाँ से मैं कॉपी करूंगा। ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करूंगा। पेस्ट कर दिया। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे कुछ फील्ड है, जैसे कि इनपुट फील्ड है, ईमेल फील्ड है, उसके बाद टैक्स फील्ड है, एंड यहाँ पे टैक्स एरिया भी है, बटन्स भी है। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ से मतलब इनपुट फील्ड्स एक एक फील्ड्स में यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ से लेबल्स को मैं सारे यहाँ से रिमूव कर दूंगा, यहाँ से लेबल्स को। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो ना इनपुट, ठीक है, तो ये जो इनपुट आपको यहाँ पे यूज करना है, उसके क्लासेस भी आपको यहाँ पे यूज करना है।
तो क्लासेस के लिए आपको कैसे यूज करना है वो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ से मेरे को फर्स्ट लेना है टैक्स, ठीक है। टैक्स में यहाँ से लेने वाला हूँ और यहाँ पे कुछ क्लासेस भी है, तो ये क्लासेस में यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ से टैक्स को मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर रहा हूँ। ये सारे क्लासेस यहाँ पे मैं ऐड कर दिए, ठीक है। क्लासेस भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके बाद टैक्स फील्ड है और यहाँ पे मैं उसको पहले इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अभी इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे कुछ प्लेस होल्डर्स भी है, शायद मैं इसको वापस यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ओपन्स कर रहा हूँ और ओके, क्लासेस ऐड करूंगा वापस। प्लेस होल्डर्स नेम भी है, तो पूरा डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है पूरा क्लासेस यहाँ से मैं कॉपी किया, यहाँ पे टैक्स में जा रहा हूँ, क्लास ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे यूज करूंगा यूर नेम, ठीक है। यहाँ पे यूज करूंगा यूर नेम्स एंड ये जो स्टैटिक एचटीएमएल से इसको मेरे को यहाँ से रिमूव कर देना है। फिर बाद में वापस ईमेल्स के लिए मेरे को ये सारे क्लास को कॉपी करना है। यहाँ से मैंने उसको कट किया और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ईमेल फील्ड्स, ये सारे क्लास यूज करूंगा और यहाँ पे यूज द, यहाँ पे लिखूंगा यूर ईमेल, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसको ईमेल यूज किया। देन आफ्टर यहाँ पे है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के लिए भी ये सारा क्लास मैं यहाँ पे यूज करूंगा। आई थिंक मेरे ख्याल से सारे क्लास तो सेम सी हो गए, बट तो भी मैं एक बार ट्राई करने वाला हूँ क्योंकि हर जगह पे क्या होता है कि डिफरेंट भी हो सकता है। तो आई डोंट नो, बट यहाँ पे मैं सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे टैक्स एरिया यूज करूंगा, यहाँ पे क्लासेस और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू यूज करूंगा सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट भी हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो यहाँ से उसको मैं रिमूव करना होगा। देखो इसके अंदर थोड़ा बहुत सीएसएस भी करना होगा क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे स्टाइल हाइट 55 दिया है, तो यहाँ पे स्टाइल 50 भी यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। तो आपको मैं दिखा दूंगा कैसे हम कर सकते हैं कस्टम से, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे है मैसेज। सो मैसेज के लिए यहाँ पे टैक्स एरिया यूज करना है। ये टैक्स एरिया हो गया है, यहाँ पे पूरा क्लास यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके मैं उसको टैक्स एरिया क्लासेस, यहाँ पे आप उसकी लेंथ विड्थ भी सेट कर सकते हो कि कितना आपको सेट करना है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा आपका मैसेज, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। देन आफ्टर ये जो टैक्स एरिया है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और लास्ट में यहाँ पे सबमिट बटन्स भी है। तो बटन्स के लिए भी यहाँ पे इन्होंने कुछ क्लास यूज किया है, तो मैं बटन्स के लिए भी यहाँ पे यूज करने वाला हूँ सबमिट, यहाँ पे उसका क्लास और यहाँ पे उसका लेबल्स आ जाएगा सबमिट। ओके फाइल्स, तो गाइस यहाँ पे हमने सारा डिटेल्स यहाँ पे यूज किया है, सो आपके सामने ही है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको आपको प्रॉपरली फॉर्मेट कर लेना है। अभी मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद ये जो शॉर्टकट है यहाँ पे आपको मतलब डायनामिकली जनरेट हो गया ये वाला शॉर्टकट, ठीक है। तो ये शॉर्टकट में जो है वो यहाँ से कॉपी करूंगा और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट एचटीएमएल निकाल दिया था और यहाँ पे मैं जस्ट ये वाला जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ, जैसे कि PHP टैग स्टार्ट एंड और PHP टैग स्टार्ट एंड। तो अभी ये पूरा मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, पूरा शॉर्टकट्स यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ से बैकएंड से कॉपी किया है और यहाँ पे मैं उसको ऐड कर दूंगा एंड देन यहाँ पे मैं उसको रिफ्रेश करूंगा। अभी रिफ्रेश करने के बाद हमें चेक करना हो कि हमारा एक्चुअल्स में लेआउट कैसे आ रहा है, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे जो लेआउट से वो यहाँ पे मेरे को एग्जैक्टली प्रॉपर मिला है। बटन से लेके यूर नेम इतना है कि सब्जेक्ट जो है वो ज्यादा यहाँ पे लॉन्ग्स हो गया है, तो इसका आप जो है मैक्स विथ यहाँ पे सेट कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैसेज भी आपका पास हो गया है। देयर वॉज एन एरर ट्राइंग योर मैसेज, प्लीज ट्राई अगेन। ओके, और यहाँ पे मतलब ये जो फॉर्म्स है, ये फॉर्म्स हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म का रेडी हो चुका है।
इसी तरह से मैंने उसको इंटीग्रेट किया। बट आपको लगता होगा कि ये जो टेक्स्ट मैसेज है, सब्जेक्ट है, इसका बॉक्स बहुत बड़ा है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल्स भी दिखाने वाला हूँ। जैसे आप ये जो टैक्स एरिया की, सॉरी, सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे है टैक्स एरिया। सो टैक्स एरिया के ऊपर मैं क्लिक किया। मिनिमम्स यहाँ से क्या देना होता है, आई थिंक 100 to 15, ठीक है। 100 to 15 मैंने यहाँ पे पास किया है, और यहाँ पे मैं उसको सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ पहले तो। ओके, 100 to यहाँ पे 15 तो ज्यादा हो गया। बट वापस यहाँ पे मैं उसका जो है लेंथ है, वो यहाँ पे मैं उसको कम कर रहा हूँ, जैसे कि 50 to यहाँ पे 100, ठीक है। 50 to 100 से यहाँ पे मैंने उसको सेट कर दिया। एंड यहाँ से मैं उसको वापस रिफ्रेश करूंगा। ओके, आई थिंक आपको इसके लिए चेक करना होगा, बट यहाँ पे मैंने ट्राई किया, इसका मैक्स विथ वो सब यहाँ पे नहीं चल रहा है। सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे टास्क प्रोवाइड करने वाला हूँ, जैसे कि, तो आपको मैं अभी के लिए यहाँ से रिमूव कर दिया। आपको क्या करना है गाइस कि योर नेम, योर ईमेल्स, ये करेक्ट है, बट सब्जेक्ट के लिए ये ज्यादा बॉक्स है। तो आपको एक ही जस्ट सर्च करना है कि इसके अंदर आप ये जो बॉक्स, इसकी जो हाइट है, विड्थ है, आप कैसे सेट कर सकते हो, वो आपको R&D सर्च करना है और अपने हिसाब से सेट करना है। मैसेज मेरे ख्याल से रेडी है, मैसेज का भी, और यूर ईमेल्स और यूर नेम्स, ये सारे रेडी है। बट आपको ये दोनों बॉक्स की थोड़ा बहुत आपको साइज कम करना पड़ेगा, वो आपके लिए टास्क है। तो गाइज आज की जो इस वीडियो है हमारी फर्स्ट पार्ट, इस फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म कैसे इंटीग्रेशन करना है डायनामिकली, वो मैंने आपको सिखाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्टेक्ट जो मैप है उसको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और ये जो तीनों तीन कॉलम्स है उसके ऊपर से हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल्स के ऊपर अगर नए हो तो चैनल्स को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। सो नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर से मैं आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म्स, यानी कि ये पूरा जो मैप्स है कैसे इंटीग्रेशन करना है, डायनामिक फील्ड कैसे क्रिएट करना है, कैसे हम आई फ्रेम रख सकते हैं कि कोई एड्रेस रख सकते हैं, कैसे करना है, हमें थोड़ा बहुत सोच के हम मैप्स को भी इंटीग्रेट करेंगे, और साथ में ये जो तीनों तीन कॉलम्स है उसको भी हम फैच आउट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।